संसार के प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। संसार का एक एक कण स्वतंत्र है, कोई किसी के बंधन में नहीं है। सबका परिणमन स्वतंत्र चल रहा है। द्रव्य 6 होते हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसमें से 4 द्रव्य तो विभाव रूप होते ही नहीं हैं, स्वभाव में ही रहते हैं। लेकिन जीव और पुद्गल 2 द्रव्य ऐसे हैं जो स्वभाव और विभाव दोनों में रह सकते हैं। स्व यानी स्वयं का भाव, भाव यानी द्रव्य का जो गुण है, द्रव्य का जो परिणमन है, वो ही उसका स्वभाव है, वो ही उसका भाव है। और 6 द्रव्यों के भाव और स्वभाव अलग अलग अपने अपने होते हैं। जीव का स्वभाव है, जीव का गुण है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। ज्ञान इसकी प्रमुख विशेषता है। आत्मा की, चेतना की, जीव की प्रमुख विशेषता है ज्ञान। ज्ञान ही जीव को एक अलग सभी द्रव्यों में स्थान दिलाता है। अन्य द्रव्यों के पास में उनका अपना स्वभाव है, लेकिन चेतना नामक, ज्ञान नामक गुण उनके पास में नहीं है। तो स्वतंत्र हैं सभी द्रव्य। जीव द्रव्य अलग है, पुद्गल द्रव्य अलग है, धर्म अलग है, अधर्म अलग है, आकाश अलग है, काल अलग है। धर्म द्रव्य विभाव रूप परिणमन नहीं कर रहा है, उसका काम है चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होना। तो वो अपना काम कर रहा है, वो कभी ठहरने में सहायक नहीं होगा, वो हमेशा चलने में ही सहायक होगा। अधर्म का काम है कि ठहराना, चलते हुए जीव और पुद्गल को रुकने में, या रुकते हुए, ठहरते हुए जीव और पुद्गल को रुकने में सहायता करना, ये अधर्म द्रव्य का काम है। अधर्म द्रव्य अलग है और धर्म चीज अलग है, धर्म द्रव्य अलग है। ये द्रव्य चीज है, धर्म अधर्म को यहाँ उस भावों से नहीं जोड़ना। तो जो अधर्म द्रव्य है उसका काम है जीव और पुद्गल को, ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में, रुकने में सहायता करना। पहले वैज्ञानिक ने इन दोनों द्रव्यों को नहीं माना था, लेकिन अब वैज्ञानिक ने अपने शोध के बाद में इस द्रव्य को मान लिया कि संसार में ऐसा कोई द्रव्य है जो रुकने में सहायता करता है, और ऐसा कोई द्रव्य है जो चलने में सहायता करता है। और काल द्रव्य का काम है परिणमन, प्रति क्षण, एक क्षण भी ठहरना नहीं। आप जब वर्तमान कहते हो तो कहते कहते भविष्य में पहुंच जाते हो। वर्तमान शब्द पूरा नहीं हो पाता है कि तुम भविष्य में पहुंच जाते हो। वर्तमान में ठहरना, वर्तमान के एक पल में, एक क्षण में, एक समय में ठहरना संभव नहीं है, क्योंकि काल की गति जितनी है उतनी गति से वो चल रहा है, और हम उस गति से चल पाते हैं या नहीं ये हमारी सामर्थ्य के ऊपर है। तो जीव और पुद्गल ये 6 द्रव्य अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं। जीव का परिणमन जीव में और पुद्गल का परिणमन पुद्गल में। एक दिन और मैंने बताया था, आप शरीर में रहते हो। कहाँ रहते हो? अरे बोलिए ना। शरीर में रहते हो। कौन रहते हो? आप रहते हो। आप कौन है? आत्मा है। आप कौन है? आत्मा है। आप शरीर में रहते हो। अब ज्ञान जो है, ज्ञान यदि हमारा शरीर में लगा हुआ है तो हम शरीर में हैं,
और हमारा ज्ञान शरीर में ना लग करके आत्मा के ध्यान में लीन है, तो शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं है, हम आत्मा में हैं। कहाँ है? आत्मा में। तो ज्ञान के माध्यम से आत्मा का परिणमन आत्मा में चल रहा है और शरीर का परिणमन शरीर में चल रहा है। आत्मा के अंदर क्या ये ताकत है कि शरीर के परिणमन को परिवर्तित कर दे, टाल दे? आत्मा में ताकत है क्या? शरीर में बचपन आया, आत्मा ने लाया या अपने आप आया? अपने आप आया। शरीर में जवानी आई, आत्मा ने लाई या अपने आप आई? अपने आप आई, कर्मों के उदय में। कर्म, मान लो कर्म भी पुद्गल है। शरीर में बुढ़ापा आया, आत्मा में क्या ताकत है कि शरीर के बुढ़ापे को रोक सके? नहीं रोक सकते। आत्मा में ताकत है कि सफेद बाल को काला कर सके? आप कहोगे है ना, देखो हम करके बैठे हैं, ये अस्थाई है, अभी 15 दिन में फिर सफेद हो जाएंगे, फिर लीपा पोती करो। ये तुमने नहीं किया है, एक केवल एक मन को समझाने वाली बात है, वहां की हुए नहीं है। होने का तो मतलब ये है कि उसमें कुछ लीपा पोती ना करनी पड़े और ओरिजिनल काला हो जाए, नहीं हो सकता है। तो आत्मा में ताकत नहीं है कि तुम्हारे सफेद बाल को काला कर सके और काले बाल को। अब कोई बचपन में सोचे मेरे बाल तो सफेद हो जाए, तो क्या हो जाएंगे उसके सोचने से? सोचना आत्मा का काम है, होना क्रिया, पुद्गल रूप जो क्रिया है वो पुद्गल में होनी है, वो उसका काम है। हमारे सोचने से उसमें परिवर्तन आने वाला नहीं है, क्योंकि शरीर स्वतंत्र अलग है और आत्मा स्वतंत्र अलग है। आत्मा का अस्तित्व स्वतंत्र अलग है और शरीर का अस्तित्व स्वतंत्र अलग है। दोनों जब अलग अलग हैं और दोनों का परिणमन अलग अलग है, तो फिर ये दोनों को मेरा मानने वाला कौन है? शरीर को आत्मा मेरा मानता, मेरा शरीर। कभी शरीर ने कहा कि मेरी आत्मा? अरे बोलिए ना, नहीं कहा। तो ये विभाव रूप परिणति, मोह रूप परिणति, अज्ञान रूप परिणति जो है वो बंधन में बांधती है। ये बंधन में बांधने वाला कौन है? मोह है नहीं है? पुद्गल अलग है, उसकी सत्ता अलग है, उसकी स्वतंत्रता अलग है, लेकिन आत्मा कहता नहीं ये मेरा है। अब पुद्गल में चेतना नामक गुण तो है नहीं कि वो भी कहते मेरी ये मेरा है, वो तो अचेतन है। अब अचेतन होने के कारण से वो कह नहीं सकता है, लेकिन तुम मान रहे हो तो मानते रहो, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुमने सफेद बाल को काला कर दिया तो फर्क नहीं पड़ रहा, और तुम्हारे बाल यदि सफेद के सफेद रहेंगे तो उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क किसको पड़ रहा है? अच्छा नहीं लगेगा। ये अच्छा नहीं लगेगा भाव किसके अंदर आया? आत्मा में। अच्छा नहीं लगेगा ये भाव किसके अंदर आया? आत्मा ने। आत्मा ने शरीर को अपना माना, इसीलिए उसमें अच्छे और बुरे की कल्पना करी। यदि शरीर को आत्मा अपना नहीं मानती तो अच्छे बुरे की कल्पना होने की जरूरत ही नहीं थी। भाई जैसे हैं वैसे हैं, ठीक है, आत्मा को रहने के लिए एक मकान चाहिए, वो हमारा शरीर है और हम रह रहे हैं, तो इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन नहीं, मेरा माना है तो फर्क पड़ रहा है, मेरा नहीं माना है तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो ये इसमें बात बताई कि आत्मा स्वतंत्र है, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, थोड़ा सा वेश बढ़ाना, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। कैसा है? हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा, केवल जानना और देखना मेरा स्वभाव है, इससे ज्यादा मेरा कोई स्वभाव नहीं है। अब चर्चा उस पर करनी है जो आज परिसय है। वध के बाद में याचना नामक परिसय है। कौन सा? मुनिराज जो है याचना नामक परिसय सहन करते हैं। याचना, याचना का मतलब तो समझते हो ना? दीन होकर के मांगना, यही है ना। अब कोई कई दिन से भूखा है, अब वो कोई दे दे मुझे, 4 दिन से मैंने खाया नहीं है, मांगना। मांगने का मतलब है याचना करना।
मुनिराज कोई भी वस्तु मांगते नहीं हैं। क्या कहा इसमें? क्या ऐसा संभव है कि जीवन में कभी किसी से भी कुछ ना मांगा जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? घर में रहते हो, 24 घंटे में से कोई दिन ऐसा बताओ कि जिस दिन तुमने किसी से कुछ भी ना मांगा हो। कुछ ना होगा तो भोजन तो मांगना ही पड़ेगा, है? और भोजन करने बैठे तो फिर रोटियां मांगनी पड़ेंगी। सब्जी में नमक कम होगा तो नमक मांगना पड़ेगा, यही है ना। और फिर उसके बाद पानी खत्म हो जाए तो पानी मांगना पड़ेगा। अब महिला देती है तो क्या महिला को कुछ नहीं मांगना पड़ता क्या? महिलाएं भी कहेगी जरा नोट दे दो, सामान मंगवाना है, वो भी मांगेंगी। और कुछ नहीं होगा तो मेरे लिए ज्वेलरी ला के दे दो, मेरे लिए नए कपड़े ला के दे दो, बच्चों के लिए ये मंगा दो, उसके लिए ये मंगा दो। मांगना घर में रह कर के ऐसा हो नहीं सकता कि मांगा ना जाए, मांगना ही पड़ता है। इसको कहते हैं याचना। इसको क्या कहते हैं? याचना। तो संसार में सब एक दूसरे से मांग करके अपनी पूर्ति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूर्ति कर रहे हैं। और मुनिराज नहीं मांगते हैं, तो उनके अंदर ऐसी क्या शक्ति पैदा हुई कि वो कुछ भी नहीं मांगते हैं? क्या उन्हें अपने जीवन में कुछ चाहिए नहीं है? उन्होंने परिग्रह का त्याग कर दिया, उन्हें कपड़े भी नहीं चाहिए, आभूषण भी नहीं चाहिए, है? मकान छोड़ दिया तो घर नहीं चाहिए। अब उनने जब इतनी सारी चीजें छोड़ दी हैं तो अब बचा क्या? भोजन तो बचा ना, भोजन तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो जीवन रहने वाला नहीं है, तो भोजन तो मांगना पड़ेगा। बोले नहीं, भोजन भी नहीं मांगना, तो फिर क्या करें? तो सुबह 10 बजे 9:30 से 10 साढ़े 10 के बीच में आहार की मुद्रा को लेकर के और आहार के लिए निकलते हैं। यदि किसी श्रावक ने उन्हें पड़गाहन कर लिया, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, आइए आइए आइए, तिष्ठिए, ठहरिए। आहार जल शुद्ध है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, 3 परिक्रमा लगाता है। यदि किसी को मनाना हो तो क्या करते? उसके चक्कर लगाए जाते हैं, लगाए जाते नहीं लगाए जाते हैं। अब मुनिराज को आहार करवाना है, मना रहे हैं, 3 परिक्रमा लगाई, चलो महाराज अंदर, हमारे हाथ से आहार ग्रहण करो। पूजा करी, पाद प्रक्षालन किया, उच्च आसन पे बैठाया, महाराज ले लो। मांगा नहीं, पूरे सम्मान के साथ में। यदि आत्मा का सम्मान करो तो शरीर का सम्मान तो अपने आप हो जाता है। उन्होंने अपनी आत्मा का सम्मान किया, उन्होंने अपने आत्म स्तर की जिंदगी जीनी प्रारंभ की तो शरीर को सम्मान मिलना अपने आप शुरू हो गया। उन्होंने बाहर के संसार का त्याग किया और स्वयं के प्रति आकर्षित हुए तो बाहर वाले उनके प्रति आकर्षित हुए और हाथ जोड़ने शुरू कर दिए। और घर में सम्मान के लिए कितना तरसते हैं लोग। वो मुझे पूछता नहीं है, वो मुझे देता नहीं है, वो मेरे से पूछ के काम नहीं करता है, वो जब देखो तब अपनी अपनी चलाता रहता है, वो मुझसे जय जिनेंद्र नहीं करता है, वो मुझसे ऐसा नहीं करता है कि नहीं है, वो मुझसे ढंग से बात नहीं करता है, वो मेरे से अकड़ के बोलता है, वो ऐसा करता है। पूरे दिन सम्मान की आकांक्षा घर में बनी रहती है और कोई एक दूसरे को देने तैयार नहीं है, कोई देने तैयार नहीं है। सारे दिन कई बार तो ज्योतिषी को हाथ दिखाते, अरे महाराज ज्योतिषी जी जरा देखो तो सही, इतना काम किया जिंदगी भर, यश नहीं मिला, मेरी जिंदगी में तो यश है ही नहीं है, मेरी जिंदगी में तो नाम है ही नहीं है, जिंदगी लगा दी मैंने यश पाने के लिए लेकिन यश मिला ही नहीं। महाराज ज्योतिषी महाराज जरा देख के बताओ तो सही, आगे है कि नहीं है। बच्चे बुढ़ापे में पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, बच्चे बुढ़ापे में कुछ सम्मान देंगे कि नहीं देंगे। रोटी ना मिले तो चल जाएगा मगर सम्मान तो चाहिए, यही है ना। और मुनिराज जिनने घर का त्याग कर दिया और आत्मा का सम्मान शुरू कर दिया तो सारी दुनिया उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। तुम अपनी आत्मा का सम्मान करो तो सारी दुनिया तुम्हारा सम्मान
अपने लिए खड़ी रहेगी तुम्हारे सामने, और जो खुद का सम्मान नहीं करता है, अपनी आत्मा का सम्मान नहीं करता है, उसका सम्मान कोई नहीं करता है। अब भगवान क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे तुम्हारे लिए, फिर भी तुम उनके सामने हाथ जोड़ते हो। क्यों भाई, क्यों जोड़ रहे हो? उन्होंने अपनी आत्मा का सम्मान किया तो हमने उनका सम्मान किया। इस शरीर के सम्मान के लिए इस शरीर को कितनी माला पहना लेना, इसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मात्र मान कषाय की पुष्टि होगी, इसके अलावा और कुछ भी होने वाला नहीं है। अभी आत्म सम्मान की भावना जब आई तो और क्या क्या हुआ? इच्छा निरोध है तपः। नाम सुना है ना, ये वाक्य सुना होगा कि इच्छाओं का निरोध करना तप कहलाता है। तप किसे कहते हैं? इच्छाओं का निरोध करना। 12 तप का यदि सार निकाला जाए, 12 होते ना तप, 12 तप का यदि सार निकाला जाए तो वो यही सार निकलेगा कि इच्छाओं का निरोध करना तप कहलाता है। अनशन किया यानी उपवास किया, क्यों किया? इच्छाओं का निरोध करने के लिए। उनोदर किया, भूख से कम खाया, क्यों खाया? इच्छाओं का निरोध करने के लिए। घी, दूध, नमक आदि छोड़ा, क्यों छोड़ा? इच्छाओं का निरोध करने के लिए है। तो ये सारी तपस्या केवल होती है इच्छाओं का निरोध करने के लिए। और इच्छाओं के निरोध से क्या होता है? आत्मा का सम्मान होता है, शरीर का सम्मान नहीं होता है। शरीर के स्तर की जिंदगी इच्छाओं को पूर्ण करना, आत्मा के स्तर की जिंदगी इच्छाओं का निरोध करना। अब वर्तमान समय में, भौतिक युग में इच्छाओं का एक ज्वार भाटा आ गया है और माता पिता बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति करने में इस तरह से लगे हुए हैं, मेरे बच्चे की कोई इच्छा में कमी ना रह जाए। चलो मेरे पिताजी ने मेरे लिए तो नहीं किया, मैं अपने बच्चों के लिए तो कर दूं। अरे बिगाड़ रहे हो अपने बच्चों को। तुम जब 25 साल के हुए थे, उन इच्छाओं की पूर्ति तुम्हारी तब हुई थी, तुम्हारे बच्चे की पूर्ति वो 8 साल में हो जाती है। अब वो 25 साल में क्या करेगा? बचपन में आशा रहती, बड़ा होऊंगा तो ऐसा करूंगा, बड़ा होऊंगा तो ये मिलेगा, बड़ा होऊंगा तो वो मिलेगा। अब वो चीज बचपन में मिल गई, तब बड़े होके अब वो और क्या चाहेगा? तो कहने का अभिप्राय मेरा है कि इच्छाओं को कम करने की शिक्षा दें, इच्छाओं को बढ़ाने की शिक्षा ना दें। आज सारे बाजार, संसार के सारे बाजार केवल इच्छाओं की पूर्ति का उदाहरण है। तुम्हारे अंदर इच्छा नहीं होगी ना, तो सामान ऐसा ऐसा दिखाते हैं कि पैदा हो जाएगी। पहले आदमी मोटा खाता था और मोटा पहनता था, ऐसा ही था ना? है खाने में अपनी वो बर्फी और रसमलाई और वो बालूशाही पौष्टिक खाता था, ताकतवर था। अब क्या खाते? पिज्जा, मैगी, बर्गर, चाउमीन। अब इनके पीछे पड़े हैं, ताकत ही नहीं है। पहले क्या पहनते थे? पहले किसी की शादी में जाते थे तो कुर्ता कंधे पे रख के ले जाते थे, पहनो मत गंदा हो जाएगा, वहीं जाके पहन लेंगे। चप्पल हाथ में ले जाते थे कई बार तो, कि वहीं जाके पहन लेंगे, घिस जाएगी। हाँ, ऐसा होता था। और वहां जाकर के कुर्ता आदि पहन ले। अब वो केवल पहले 2 जोड़ी या 4 जोड़ी कपड़े होते थे आदमी के पास में, अब तो सूटकेस बड़ा वाला ठूस ठूस के भर भर के लेके जाते हैं। सुबह ये पहनना है, 11 बजे ये पहनना है, 12 बजे ये पहनना है। अब बेचारा आत्मा जो है दिन भर कपड़े पहनने में अपना ज्ञान लगा रहा है। बेचारी आत्मा के ज्ञान को लगना तो आत्मा के ज्ञान में चाहिए था, अब लगा है वो कपड़ों में। अब अपने ज्ञान, जिस ज्ञान से चिंतामणि रतन प्राप्त हो सकता, बेचारा वो कपड़ों को सहेजने में लगा है। मोटा खाता था, मोटा पहनता था। अब तो किसी शादी में जाओ, ओहो एक कर्नाटक की स्टॉल है, ये राजस्थान की दाल बाटी है, ये गुजरात के क्या बनता है, गुजरात में फाफड़े हैं, ढोकला है, इडली कर्नाटक की है, सारी स्टॉल में। अब तुम क्या क्या खा पाओगे? दिखावा ज्यादा हो गया है,
और खाना कम रह गया। पहले के लोग 6-8 रोटी बड़े आराम से खा लेते थे, बड़े आराम से खाते थे, खूब मेहनत करते थे और अच्छे से रोटी खाते थे। अब वो आजकल के बच्चे 2 रोटी से ज़्यादा खा ही नहीं पाते हैं। अब खाएंगे नहीं तो ताकत कहाँ रहेगी। अब ये समय थोड़ा सा परिवर्तन का समय चल रहा है। सास पुराने जमाने की और बहू नए जमाने की। अब दोनों का मेल जरा मुश्किल हो रहा। अब सास खाती है 6 रोटी और बहू खाती है 2 रोटी। अब बहू की माँ को ज्यादा कष्ट होता है कि सास के लिए 6 रोटियां बनानी पड़ती हैं, उसको खिलाने में दिक्कत हो रही है। जो खिलाता नहीं है वो खा भी नहीं पाता है। जिसके अंदर खिलाने की भावना होती है उसके अंदर खाने की ताकत भी पैदा होती है। और जहाँ खा सकते हो वहां तुम कुछ कर भी सकते हो। अब ना काम होता है ना खाया जाता है। अब तो केवल बाहरी जिंदगी रह गई है। और वो जिंदगी कैसी, आजकल के जो बच्चे हैं वो पता कैसे हैं, गमले में गुलदस्ते में लगे हुए फूल के समान है। गुलदस्ते में लगा हुआ फूल कैसा होता है, कितनी देर के लिए होता है, मुस्कुरा तो रहा है मगर जड़ नहीं है नीचे, जल्दी मुरझा जाएगा। ऐसे ही आजकल के बच्चे जल्दी मुरझा जाते हैं, जल्दी से नर्वस हो जाते हैं, जल्दी से डिप्रेशन में आ जाते हैं, जल्दी से परेशान हो जाते हैं। और पहले के बच्चों को पिटाई भी कर देते थे ना तो भी उन्हें कुछ नहीं होता था, आराम से पीट पाट के फिर आ जाते थे हंसते खेलते। अब पीट के देखो जरा बच्चों को, सहनशीलता नहीं रही है। तो बात चल रही है याचना की, इच्छा निरोधा तपा। याचना कब होगी, जब अंदर में इच्छाएं होंगी। मांगोगे कब, जब अंदर में इच्छाएं होंगी। और अंदर में इच्छाएं नहीं होंगी तो मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आपने जिन चीजों का त्याग कर दिया है क्या आपको मांगना पड़ता है? नहीं मांगना पड़ता। आपने आलू का त्याग किया, अब आलू मांगने की जरूरत नहीं। आपने ज्वेलरी का त्याग किया, आपको ज्वेलरी मांगने की जरूरत नहीं। आपने जितने कपड़े हैं उतने कपड़ों को छोड़कर बाकी का त्याग कर दिया, कपड़े मांगने की जरूरत नहीं। अब भोजन तो एक आवश्यकता है। और यदि भोजन में भी आपने रस परित्याग करके भोजन करना शुरू कर दिया तो अब आपको अपने भोजन का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, आपके भोजन का ध्यान दूसरे रखेंगे। अरे आज वो घी नहीं खाएगी, ये मत डालना इसमें। अरे आज वो तेल नहीं, सम्मान क्या है ये, अरे वो तो सब खाता, उसका तो सब चलता है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपमान, सम्मान कहाँ है? त्याग में। सम्मान कहाँ है? त्याग में। कोई मौन से भोजन करता है, ये ध्यान रखना वो मांगता नहीं, वो मौन से खाता है, जरा ध्यान रखना भूल ना जाए कुछ। और यदि मान लो मौन से नहीं खाते हो, अरे वो मांग लेगा ना, रख दे, दाल रोटी रख दे, जो चाहिए होगा अपने आप मांग लेगा। अपमान। यदि सम्मान की रक्षा कहीं होती है तो आत्मा के सम्मान करने में होती है। और इच्छा निरोध करने से आत्मा का सम्मान होता है। और आत्मा का सम्मान ही हमारा परम कर्तव्य है। हम आत्मा का सम्मान खो करके यदि हम बाहर का सम्मान प्राप्त कर भी लेते हैं तो वो अस्थायी है। मान कषाय की पूर्ति है, कषायों की वृद्धि है। तो मुनिराज बीमार भी हो जाते हैं तो याचना नहीं करते। क्या कहा? दवाई की याचना नहीं करते। अच्छा मुझे ये बताओ, यदि पड़ोसी बीमार हो जाए, तुम्हारे घर का पड़ोसी, तो तुम डॉक्टर की याचना करते हो कि डॉक्टर साहब इसको दवाई दे? तो दवाई की याचना पड़ोसी के लिए करते हो क्या? अरे वो जाने, उसके घर वाले जाने, हम क्यों करेंगे? हमारा काम देख के आने का था, वो हमें देखने आया था, हम उसको देख के आ जाएंगे। हम क्यों उसके लिए दवाई के लिए याचना करें? हम क्यों मंगवाएं उसकी दवाई? ऐसी भावना आती है कि नहीं आती है? पड़ोसी का पड़ोसी जाने, हमारा तो हम जानेंगे। ऐसे ही है ना। अब शरीर है पड़ोसी। शरीर कौन है? मैं आत्मा हूं और शरीर मेरा पड़ोसी है। ऐसा मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे बोलिए ना। अनादिकाल से अपना माना है। कब से? अनादिकाल से। जो अपना नहीं था, अनादिकाल से हमने उसे अपना माना है। अपने मानने की श्रद्धा, अपने मानने का विश्वास अनंत काल का है।
इसलिए अब इसको छोड़ने में टाइम तो लगेगा मगर छूट सकता है। जैसे कि अंधेरा कितना भी हो, यदि एक बार बिजली चमक जाए तो उजाला हो जाता है, ये दिख जाता है कि रास्ता कहाँ है। अंधेरे को भगाने में टाइम नहीं लगता, बस इतनी ही श्रद्धा बनानी है कि मुझे शरीर के लिए याचना नहीं करनी है। किसके लिए? पड़ोसी के लिए याचना नहीं करनी है। ऐसा मुनिराज अपने इच्छाओं का निरोध करते 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 अभ्यास करते 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 इतने दृढ़ हो जाते हैं कि वो शरीर के लिए याचना करना छोड़ देते हैं। अब चलो भोजन की पूर्ति तो हो गई, लेकिन सिर में बाल भी तो होते हैं, बाल बड़े हो जाते हैं तो उन्हें कटवाना भी तो पड़ेगा। अब कटवाएंगे तो पैसे चाहिए हैं, पैसे कहाँ से आए? मांगने पड़ेंगे, नहीं मांगे। अब बाल बड़े हो गए, अब बाल में जुए ना हो जाएं तो साबुन भी तो चाहिए धोने के लिए हैं। अब बाल हैं, बाल बड़े हो गए तो फिर उसके कंघी भी चाहिए लगाने के लिए, उसमें तेल भी चाहिए लगाने के लिए, सब चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्या कहा, 4 महीने के अंदर अंदर कम से कम 2.5 महीने, 2 महीने और अधिक से अधिक 4 महीने के अंदर बालों को निकाल कर फेंक दो, ताकि बाल के लिए भी तुम्हें याचना ना करनी पड़े। ये कारण है केश लॉन्च करने का। थोड़ा बहुत कष्ट तो होगा सही, लेकिन वो कष्ट भी भेद विज्ञान का कारण बनेगा। तो इसीलिए मुनिराज जंगल में रहते सब छोड़ दिया, याचना करने के लिए जिन जिन चीजों के भाव होते हैं उन सब भावों का निरोध कर दिया, उन सब इच्छाओं का निरोध कर दिया। इसलिए याचना करने की जरूरत नहीं पड़ रही है अब। वरना घर गृहस्थी में रहकर याचना ना हो, अरे याचना तो छोड़ो, यदि किसी ने आपको कोई उधारी दी है ना, वो भी वापस करने का मन नहीं करता, उसको भी अपना मान के ऐसे बैठ जाते हैं कि हमें तो देना है ही नहीं है। और जो लेने वाला है बेचारा, वो याचना करता, भाई साहब ये तारीख हो गई है, कम से कम ब्याज तो दे दो। दे देंगे ना, अभी क्या जल्दी पड़ी है, अभी 3 तारीख तो हुई है, बेचारा आना 15 तारीख को, बेचारा 15 को गया, अभी 15 ही तो हुई है, 20 को आना। वो बेचारा याचना कर रहा है और वो मालिक बन के बैठ गया है। ये गलत है। तुमने उससे जब लिए थे तब याचना करके लिए थे, अब उससे याचना करवा रहे हो, अब ये सही नहीं है। तो इस तरह से मुनिराज जो है याचना परिसह सहन करते, बीमारी हो गई लेकिन दवाई नहीं मांगते। किसके लिए मांगू? शरीर के लिए नहीं चाहिए, जो कुछ करूंगा आत्मा के लिए करूंगा, ध्यान करूंगा, स्वाध्याय करूंगा। जब श्रावक देखते हैं कि मुनिराज को शरीर में वेदना हो रही है, तब वो आहार के समय औषधि श्रावक व्यवस्था करके श्रावक अपने आप दे देते हैं, वो बात अलग है। मगर मुनिराज याचना करके मांगते नहीं है। ऐसे अनेक उदाहरण आए हैं। वादिराज मुनिराज हैं, उनके शरीर में बीमारी हुई थी, उनने तो दवाई की याचना नहीं करी। उसकी चर्चा स्वर्ग में हुई। बोले आपस में देवता चर्चा कर रहे, बोले वर्तमान समय में धरती पर वादिराज मुनिराज एक ऐसे दृढ़ ध्यानी हैं कि जो इतनी वेदना होते हुए भी वो दवाई की याचना नहीं कर रहे हैं। 2 देवों के मन में कुछ कुछ हुआ, बोले चलो परीक्षा करके देखते हैं। उन्होंने वैद्य का वेश बनाया है, दवाई की पोटली टांगी और वहां आवाज लगा रहे जंगल में, किसी को कोई बीमारी हो तो सबकी दवाई मैं कर सकता हूँ। 1 बार 2 बार उनके सामने चक्कर लगाया और चक्कर लगाने के बाद में मुनिराज ने देखा लगता कि कोई परीक्षा लेने आया। अच्छा अच्छा ठीक है, आओ भाई आओ, बैठो यहाँ। उनके शरीर के हर अंग में कोड़, हर अंग में से खून टपक रहा, पीप टपक रही, वेदना, सहनी वेदना हो रही, लेकिन उसमें वो अपनी परीक्षा कर रहे हैं कि मैं शांत रह सकता हूं कि नहीं रह सकता हूं। अब उन्हें बुलाया, बिठाया, मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी है। अब देवता खुश हो गए, अच्छा अब तो ये जरूर अपनी बीमारी की दवाई हमसे मांगेंगे।
तब उन्होंने कहा कि मुझे बीमारी ऐसी है, यदि दवाई हो तो तुम दे दो। बोले बीमारी का नाम तो बताइए आप, हमारे पास हर तरह की बीमारी की दवाई है। बोले मुझे जन्म जरा मृत्यु की बीमारी है, बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है, बार बार बुढ़ापा आता है, मैं परेशान हो गया हूँ इस बीमारी से, यदि इस बीमारी की दवाई हो तो बताओ। हाथ जोड़ लिए देवताओं ने, धन्य हो, शरीर में इतनी वेदना होते हुए भी इसकी दवाई नहीं मांगी। इस बीमारी से बड़ी उन्हें जन्म मरण की बीमारी लग रही है, इस बीमारी से बड़ी उन्हें बुढ़ापे की बीमारी लग रही है, वे ये इसकी दवाई के लिए साधना कर रहे हैं, इसकी दवाई नहीं कर रहे हैं। और विपरीत परिस्थिति में यदि ध्यान किया जाए तो कर्मों की निर्जरा ज्यादा होती है। और इस तरह से मुनिराज ने फिर स्तोत्र भगवान की भक्ति करी। जो अति एक ही भाव भयो मानो अनिवार्य। एक ही भाव मतलब एक आत्मा, एक परमात्मा की स्तुति करी। और उस स्तुति में एक बात कही कि भगवान आपके आने के पहले ये धरती स्वर्णमयी हो जाती है और ये शरीर स्वर्णमयी हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। और लेकर के उन्होंने पूरा अपना शरीर पे हाथ फेरा, वो शरीर सोने जैसा चमकने लगा, बाहर की दवाई की जरूरत पड़ी ही नहीं। तो बंधुओं, याचना परिसा है, नहीं मांगना। एक तो अभिमानी नहीं मांगता और एक स्वाभिमानी नहीं मांगता। एक अभिमानी नहीं मांगता, क्यों मांगू उससे, उसके सामने मैं जाके मांगू, मर जाऊंगा मगर मांगूंगा नहीं। अभिमानी है। स्वाभिमानी, स्व यानी आत्मा, जो पुद्गल को पुद्गल पर मान करता है वो अभिमान, और जो आत्मा पर मान करे वो स्वाभिमान। मुनिराज स्वाभिमानी हैं इसलिए नहीं मांगते हैं, और अभिमानी इसलिए नहीं मांगता कि उसके सामने क्यों झुकूं, उसके सामने हाथ क्यों फैलाऊं, मैं नहीं फैलाने वाला, मर जाऊंगा। लेकिन मुनिराज कहते हैं कि समाधि हो जाए मगर याचना नहीं करूंगा। एक स्वाभिमानी है, आप कौन है? अरे बोलिए ना, अभिमानी है कि स्वाभिमानी है? किसी को 4 बार फोन कर दे और 5वें बार जरूरत भी हो ना, कर तो दिया 4 बार, अब उसकी अटकी होगी तो वो करेगा, मैं क्यों करूं, मैं नहीं करूंगा फोन। ऐसे भाव है ना, फोन तक हम मांगा नहीं जा सकता। भाई फोन क्यों नहीं किया, कर लेता तू। अरे कुछ नहीं, मैं ना काम में व्यस्त था इसलिए नहीं कर पाया। रही होगी उसकी कोई मजबूरी, लेकिन नहीं, दोनों का फिर क्या टकराता है, ईगो। इंग्लिश में क्या कहते हैं आपकी भाषा में, ईगो। ईगो हर्ट करता है। जय जिनेन्द्र बंधु, परम पूजनीय गणनीय करत्न स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से स्वस्ति धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित 1008 से मनीषनाथ भगवान के पावन जिन मंदिर में 40 दिन महाअनुष्ठान होने जा रहा है। आने वाली 8 नवंबर 2020 से 17 दिसंबर 2020 तक बंधु अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए आप स्वस्ति धाम जहाजपुर में एक दिन का चालीसा करवाएं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। आपने पढ़ा है 40 दिन पढ़ते जो भगवान बुद्धि शुद्धि धन हो अतुल होवे सम्यक ज्ञान। बंधु यहाँ पर 40 दिन तक लगातार प्रतिदिन 40 बार चालीसा का पाठ होगा और वो भी मुनीश्वरनाथ भगवान के समक्ष होगा। तो बंधु उस दिन जो शांति धारा होगी उसमें भी आपका नाम बोला जाएगा, आपके नाम से यहाँ पर विधान होगा और चालीसा का पाठ होगा 40 बार। तो ऐसा सौभाग्य हमको पूज्य माता जी ने प्रदान किया है। कोरोना महामारी चल रही है, अपने घर में रोग शोक आदि व्याधि को नष्ट करने हेतु सुख शांति हेतु एक दिन का चालीसा और विधान के पुण्यार्चक बने। आप अपनी सूचना यहाँ पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती
भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही